गुड इवनिंग एवरीवन। वेल, जूनियर अकाउंटेंट का जो आज पेपर था तो वो पेपर हो चुका है और अब सभी लोग जो है ना वो अपनी अपनी क्या लेके आ रहे हैं, आंसर की लेके आ रहे हैं। हम भी जो है ना वो इसी सीरीज में हमारी आंसर की जो है ना आप लोगों के लिए लेके आए। इस आंसर की में जो है ना वो मतलब वैसी है जैसे बाकी यूट्यूबर्स जो है ना लेके आए इसमें, लेकिन थोड़ी सी जो चीज़ें डिफरेंट है वो ये है कि आपको वन रो में जो है ना वो सारी के सारी जो है ना वो क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। मतलब जो हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया तो डायरेक्टली हम 150 के ऊपर ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बीच में हमने मैथ्स के क्वेश्चन मैथ्स वाले टीचर ने करा दिए, उसके बाद में रीजनिंग वाले क्वेश्चन करवा दिए, कोई जियोग्राफी के क्वेश्चन बीच बीच में से उठा उठा के करा रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पेपर तो आपने कर ही लिया। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ना आंसर स्टिक कराऊंगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, दूसरे का क्या है, इस तरह से डायरेक्टली। मैथ्स जो है ना वो पहला क्वेश्चन है, तो डीआई का यहाँ पे क्वेश्चन था, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं। ठीक है, पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर जो है ना वो पहले का राइट आंसर है। इसके बाद में सेकंड है, तो इसमें पूछा है कि भाई गणित में 40 से अधिक अंक कितने लोगों को मिले, तो इजीली बता सकते हैं इसमें 2 लोगों को जो है ना वो क्या है 40 से ज़्यादा अंक जो है ना वो इसमें मिले। आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। इसमें पूछा है कि मैथ्स और इंग्लिश के अंकों का अनुपात जो है ना वो सबसे अधिक किसका है। तो आप जब निकालोगे तो किसका निकल के सामने आता है, आर जो है ना, सॉरी इसका क्यू जो है ना वो इसका राइट आंसर है कि क्यू का जो है ना वो सबसे ज़्यादा निकलता है। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश बाय द ऑल स्टूडेंट इज, तो 205 जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी फोर्थ का हमारा जो है ना वो सी। अब देखो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्व आपने लोगों ने केयर भी लिया होगा, और सॉल्व कराने बैठेंगे तो ये पेपर 3 घंटे की जगह 6 घंटे में सॉल्व होएगा। तो बेटर है कि हम आपको डायरेक्टली आंसर्स बताएं क्योंकि पेपर में आपने काफ़ी सारा टाइम जो है ना स्पेंड कर ही लिया है, क्वेश्चन सारे आपने पढ़ ही लिए हैं, आपको सिर्फ ABCD में से टिक मारना है कि कौन सा जो है ना सही है, यही तो आपको देखना है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हिंदी का है, और हिंदी इस पेपर में साथ साथ में ये भी बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। एक तो पेपर में हिंदी और एक साइंस। हिंदी का स्तर जो है ना वो बहुत लो स्तर था, और इसी तरह से साइंस का भी ना स्तर है ना 9th एंड 10th थी और इजीली थी। 2 ऑप्शन से नहीं बना, इसमें खुद में दे रखा है, या 2 ऑप्शन है, यहाँ पे भी है, कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 6th क्वेश्चन है जिसमें आपको आर्टिकल फिल करने थे। हरी न्यू द मैन, हूँ, यहाँ पे हूँ दे रखा है देखो। अब इस वजह से यहाँ पे क्या फिलअप करना पड़ेगा अपने को, दे फिलअप करना पड़ेगा। हरी न्यू द मैन हु वॉज किल्ड यस्टरडे। श्रीलंका इज एन आइसलैंड आ जाएगा। माई मदर टीचेज इन द इंग्लिश इन ए कॉलेज आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ पे। और जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ये आ जाएगा। तो राइट आंसर जो है ना आप इसमें से देख सकते हो। फर्स्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट में द आ रहा है, उसके बाद में बी जो है उसमें क्या आएगा, उसमें एन आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सीएम पूछे, राजस्थान के सीएम। आपको बताना है कि भाई इसमें से सबसे पहले कौन था, बाद में कौन था। अगर इनमें से हम इन 2 की बात करें तो आपको पता है कि वसुंधरा राजे जो है ना इनमें से सबसे लास्ट होंगी, और भैरू सिंह जी जो है ना जस्ट जो है ना वो किससे पहले थे, वसुंधरा राजे से जस्ट पहले ये आ जाएंगे। तो 1 और 2 कहाँ पे आएंगे, लास्ट में आएंगे। अब देखो 1 और 2 कहाँ पे, इनमें सब में ये नहीं हो सकता। ओके, फिर बात करते हैं इनमें से। तो हीरालाल शास्त्री के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले यही बने थे, हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री के बाद में जो है ना कौन बनते हैं, जयनारायण व्यास। तो 5 3 4 2 1 का यहाँ पे जो है ना वो सीक्वेंस बैठेगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि एक घरेलू परिपथ में युक्तियों को कैसे जोड़ा जाता है। 2 तरीके से जोड़ा जाता है, एक होता है समांतरण पद, एक होता है समांतरण क्रम, और एक होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी का मतलब आप सीक्वेंस समझ सकते हो कि जिस तरह से बस जो है ना ये वाला सीक्वेंस, जिसमें क्या होता है कि एक अगर स्विच को ऑफ किया जाएगा तो सारी की सारी लाइटें कट जाएंगी। तो हमारे घर में ऐसा नहीं होता, जब फैन को बंद करते तो फैन बंद होता है, किसी रूम की लाइट को बंद करते तो रूम की लाइट ही बंद होती है। इसलिए क्या होता है यहाँ पे राइट आंसर समांतर क्रम। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 9th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में। इनमें अगर सबसे इजीली देखें हम तो राजस्थान का गांधी कहा जाता है किसको, गोकुल भाई भट्ट को। उसके बाद में राजस्थान का वाटरमैन, ये सब हम बोलना करंट में पढ़ा है, राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान का द्रोणाचार्य करण सिंह को कहा जाता है, और अर्जुन जना लिम्बाराम को कहा जाता है। इस तरीके से ये डायरेक्टली मैच हो जाएगा आपका इजीली। इसके बाद में जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन है, ही फिनिश फर्स्ट, और आपको इसमें से भरना है, और एप्रोप्रिएट जो है ना ऑप्शन इसमें भरने, और ही बिगन द लेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थो, कि ही फिनिश फर्स्ट दो ही बिगन लेट। यद्यपि उसने, इसका आंसर क्या होता है, यद्यपि। तो यद्यपि उसने लेट शुरू किया था, लेकिन उसने फिनिश कैसे किया, फर्स्ट फिनिश किया। नेक्स्ट जो है ना आते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें से आपको क्या करना है, कार्बन के चक्र के बारे में पूछा गया है, और कार्बन चक्र को आपको सही से इसमें क्या करना है, सेट करना है।
तो आपको बताना है कि भाई कार्बन चक्र में जो है ना कौन जो है ना इनमें से पहले आएगा और कौन जो है ना वो इसमें से बाद में आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले जो देखो इसमें क्या आता है, वायुमंडल में CO2। सबसे पहले क्या होती है, वायुमंडल में CO2। उसके बाद में पशुओं में जो है ना वो क्या होता है भाई, पशुओं में जैव कार्बन। ठीक है, और उसमें पौधों में जैव कार्बन, उसके बाद में पौधों में जैव कार्बन, और उसके बाद 2 और 5 जो है ना पदार्थों द्वारा जीवाणुओं द्वारा अपघटन। अब ये देखो सबसे लास्ट में होती है ये घटना, तो 5 जो है ना वो यहाँ पे सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि जैव पदार्थों का जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, विघटन। ये सबसे लास्ट वाली क्रिया होती है। अगर 5 हम देखें तो सिर्फ इसी में मिलता है, तो C जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, यानी कि बाकी सारी चीज़ें नहीं भी जानते तो ये हम जरूर से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, द वाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय द सम बॉयज, जो है ना वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 13 क्वेश्चन के ऊपर। 13 क्वेश्चन पूछा कि आजकल ई रीडर बुक्स खूब आपने सुनी होगी, ई रीडर बुक्स प्रसिद्ध है। इनका प्रयोग आसान और हल्की आंखों के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि इसकी रोशनी से, तो इसमें एक जो है ना इंक यूज की जाती है, वो इंक ना क्या कहलाती है, तो ई शाई कहलाती है। वो इंक क्या कहलाती है, ई शाई, जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टैक्टलेस प्रोटोकॉल। जो कॉन्टैक्टलेस जो प्रोटोकॉल है वो कौन है, वो HTTP है। वो कौन सा हो जाएगा, HTTP इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, द चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ द चिप्स विथ, यानी कि चिप्स के पैकेट में क्या भरा जाता है। तो बहुत बार हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों है, तो इसमें क्या भरी जाती है भाई, नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसमें भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फर्स्ट बैंक ऑफ द एस्टेब्लिश इन द इंडिया। इंडिया में जो एस्टेब्लिश बैंक कौन कौन से थे, तो प्रेसिडेंसी बैंक कैसे हम कहते हैं हम इनको, कि प्रेसिडेंसी बैंक पहले बने थे, जिसमें पहले बना था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये बैंक्स जो है ना वो पहले बने थे। इसमें से क्या आ जाएगा भाई, कलकत्ता, तो द बैंक ऑफ द कलकत्ता, बैंक ऑफ द कलकत्ता जो है ना वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। IDI इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के क्या लाभ हैं, तो इसके क्या लाभ है, समय की बचत। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन डिस्कस करने की अपने को जरूरत नहीं है, राइट आंसर जो है ना उसको क्या है, समय की बचत जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा है कि सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है। जब शिक्षक रहते हैं तो बच्चे शांत रहते हैं, ये भी नहीं है। शिक्षक रहते हैं तब बच्चे शांत रहते हैं, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं, ये बहुत सा सिंपल सा जो है ना सेंटेंस है जो करेक्ट भी है। ठीक, ओके। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन जो है वो है किसके बारे में है, विटामिन के बारे में है 19 क्वेश्चन। सबसे पहले देख रहा है पेलेग्रा, तो पेलेग्रा जो होता है वो किस वजह से होता है भाई, पेलेग्रा होता है विटामिन बी की कमी से, तो पेलेग्रा के लिए क्या जाएगा, विटामिन बी। उसके बाद में है मेरामस, तो मेरामस जो है ना वो उसमें क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, यानी कि ए में आएगा 2 और बी में आएगा 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए में 2 और बी जो है ना वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आप आयोडीन वाला खुद जानते हो, गाइटर जो होता है वो आयोडीन की कमी से, यूरोथेल्फिया में जो है ना वो क्या है, रेटिना, विटामिन ए की कमी से। तो ये सारी चीज़ें आप खुद जानते हो, साइंस में ईजी है। नेक्स्ट जो है ना वो है इन प्राकृत संख्याओं के बारे में पूछा है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3rd। कैसे क्या होता है ये ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ओके, उसके बाद में जो है ना दे रखा है 20 क्वेश्चन, जिसमें पूछा है एवरीवन प्रेजेंट देयर चीयर फॉर हर, देयर वाज नो वन एब्सेंट टू द चीयर फॉर हर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है ना मैथ्स का क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। 24 रेशो जो है ना 24:16 दे रखा है, और आपको पूछा है कि भाई कितना प्रतिशत होता है, तो आप इनको काटोगे तो ये निकल के कितना आता है कि ये ना जो है इजीली इसका डायरेक्टली मैं आंसर बताता हूँ, 60 जो है ना वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद में आपसे एक बहुत कॉमन सेंस वाला सा क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, जनजाति जिला कौन सा है जो ODF है। इनमें जनजाति जिला कौन सा है भाई, चूरू और अजमेर तो हो नहीं सकते, टोंक में नहीं है, तो इनमें तो वैसे भी जो है ना राइट आंसर क्या बनता है, राइट आंसर बनता है हमारा डूंगरपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, डूंगरपुर जो है ना राइट आंसर हो जाता है। वैसे भी ODF जनजाति नहीं भी दिया होता तो भी राइट आंसर डूंगरपुर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 24th क्वेश्चन पूछा गया है कि OOP जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें कौन सा सिद्धांत काम नहीं करता, तो इसमें जो है ना कौन सा नहीं करता, फ्रेंड क्लास जो है ना वो इसमें क्या नहीं करता, काम नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा है कि √2 और √7 के बीच में जो है ना वो परिमेय संख्या कौन सी, परिमेय संख्या पूछिए। इनको अगर इजीली अगर हम देखें तो इनका तरीका क्या होता है कि आप इनके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी जो है ना वो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बड़ा इजी सा क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहता है, क्या पूछा है कि ना हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इसरो, तो इसरो के चेयरमैन कौन है, तो इसरो के चेयरमैन हम जानते हैं कौन है, इसरो के चेयरमैन अभी एस सोमनाथ है। नेक्स्ट आते हैं 27 के ऊपर। एक्स एक नरम तत्व है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है, हवा में खुला नहीं रखा जा सकता क्योंकि उड़ जाता है। ये हमने
बेसिकली बहुत पढ़ा है, मतलब ऐसे समझ लो कि 5th क्लास के बाद में सोडियम के बारे में हम खूब पढ़ते आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्ड जो है ना किसको जो है ना मिला था, पहला किसको मिला था भाई? घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनश्याम दास बिड़ला को मिला है। ओके, नेक्स्ट आपको जो है ना मैच करना है हिंदी। मैंने पहले ही बता दी कि हिंदी का स्तर इतना अच्छा रहा नहीं है, बहुत कम जो है ना हिंदी, मतलब स्तर बहुत कम रहा हिंदी का। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, आप जानते हो। उसका बाद पानी पानी होना, तो पानी पानी होना का क्या हो जाएगा? लज्जित होना। उसके बाद में अछूता होना यानी कि बेदाग होना। अंक भरना यानी कि क्या हो जाता है? गले लगाना। आप इसको मैच कर ही सकते हो कि ए में क्या जाएगा? ए में सेकंड है, ए में सेकंड है यहाँ पे। उसका बाद बी में क्या जाएगा? 1, तो बी में 1 यानी कि ये हमारा जो है ना वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है चलते हैं 30 क्वेश्चन के ऊपर। 30 क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि अभिनव भारत का आचार्य, जिसको अपन अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं, कौन है भाई? वो सब जानते हैं। किसके बारे में पूछा गया है? महाराणा कुंभा के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट इसके बाद में है कि जो मलेरिया है तो किस पे अटैक करता है भाई? मलेरिया सब जानते हैं, लीवर के ऊपर अटैक करता है। मलेरिया किसके ऊपर अटैक करता है? मलेरिया लीवर के ऊपर अटैक करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर, यकृत। आ जाते हैं नेक्स्ट। एक पैराग्राफ दे रखा है जिसको, बड़ा इजी सा पैराग्राफ है ये, जिसमें 32 से लेकर 36 तक के ना जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो बड़े इजी से क्वेश्चन है, हम आपने कर ही लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड इन द भूटान? तो भूटान में फर्स्ट इलेक्शन कब होता है भाई? तो भूटान में जो फर्स्ट इलेक्शन होता है वो कब होता है? मार्च 2008 को होता है। तो यहाँ पे मार्च 2008 वाला सही है। उसके बाद में यहाँ पे 30 में आपसे पूछा जो है ना वो आपको मैच करना है मीनिंग्स। फ्लोरा का मीनिंग आप सब जानते हो, प्लांट जो है ना वो लाइफ कहलाती है। लॉफ्टी जो क्या होता है कि जो है ग्रेट हाइट होती है, लॉफ्टी। मोनार्की आप सबने सुना है, मोनार्की होता है कि गवर्नमेंट का एक जो है ना तरीका होता है, गवर्नमेंट होता है फन रूलर। तो यहाँ पे फ्लोरा में यानी कि ए में आ जाएगा थर्ड, तो ए में यहाँ पे थर्ड होता है। उसका बाद मोनार्की हम जानते हैं, तो सी में सीधा सा फोर्थ, तो सी में फोर्थ सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो हमारा जो है ना राइट आंसर क्या हो जाता है? बी जो है ना वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे पूछा है सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन द आंसर, यानी कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपको आंसर जो है ये निकालने हैं। ठीक है, वाई आर द नंबर ऑफ द टूरिस्ट रेगुलेटेड इन द भूटान, कि भूटान में जो है ना टूरिस्ट को रेगुलेट क्यों कर दिया गया था? तो यहाँ पे आपको ये लाइंस यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, तो क्यों कर दिया गया था? क्योंकि ये ना इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इतना अच्छा नहीं था, तो इस वजह से जो है ना उन्होंने, ये देखो यहाँ पे भूटान इज द रेगुलेटेड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका अच्छा नहीं था, तो यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान इज यूनिक ब्लेंड ऑफ द ओल्ड एंड न्यू एज देर आर द फाइन बैलेंस, यानी ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देर आर द फाइन बैलेंस बिटवीन द मॉडर्न वर्ड एंड द एंशिएंट ट्रेडिशन। नेक्स्ट आपसे पूछा यहाँ पे द टूरिज्म इंडस्ट्री इन द भूटान फाउंडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबिलिटी विच मीन्स कि इसका क्या मतलब है? तो ये मतलब है इसका टूरिज्म हैड टू बी इकोलॉजिकली फ्रेंडली, कि यहाँ पे कैसा होना चाहिए? इकोलॉजिकली फ्रेंडली टूरिज्म होना चाहिए। 37 क्वेश्चन पे आते हैं। 37 का मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ना फर्स्ट जो है ना उसमें क्या आ जाएगा? उसमें आ जाएगा एक्स के जो है ना वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 81 दे रखा है, तो 81 कब होता है यहाँ पे? तो 81 हो गया यहाँ पे जब एक्स के पावर क्या हो? थर्ड हो, तब 81 हो जाएगा। एक्स के पावर थर्ड के लिए x3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए में तो क्या जाएगा? थर्ड, तो ए में यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। बी में 1 आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी जो है ना वो राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट शुद्ध वाक्य आपको चयन करना है, तो एक ही बता देते हैं डायरेक्टली कि मुझे जाना है, यहाँ पे क्या है? शुद्ध है। आप बैठो नहीं होगा, आप बैठिए होगा। वहाँ अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। तो राइट आंसर मैंने बता दिया, बाकी सारे हमें ऑप्शंस डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से यहाँ पे ना 39 से लेकर 43 जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश के हैं। एक पैराग्राफ यहाँ पे दे रखा है जिसको रीड करके हमें आंसर करने थे। मैं डायरेक्टली आपको आंसर कर देता हूँ। एक्सरसाइज मेक अस फील हैप्पी बिकॉज इट मेक द ब्रेन रिलीज एंड्रोफिन्स विच मेक्स अस हैप्पी। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना 40 क्वेश्चन, इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग यू शुड नॉट, अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए? एक्सरसाइज इन द हॉट सन, यानी कि जब धूप हो तब हमें नहीं एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद में आपको एंटोनिम्स का जो है पता करना है, तो आपको बताना है कि ह्यूमिडिटी जो है ना वो क्या होती है भाई? ह्यूमिडिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ड्राइनेस हो जाएगा। पेन का क्या हो जाएगा? प्लेजर, तो पेन का यहाँ पे क्या हो जा रहा है? प्लेजर। और बैटर का यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्स हो जाएगा बैटर का। और फ्लेक्सिबल का जो है क्या हो जाएगा? रिजिड। ओके, राइट आंसर आप निकाल सकते हो। ए में क्या आना चाहिए? ए में थर्ड आना चाहिए, तो ए में तो थर्ड आ रहा है। बी में क्या आना चाहिए? तो बी में देखो फोर्थ आना चाहिए, तो ये हमारा सी जो है ना वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं 40 पे।
इट इज़ नेसेसरी टू एक्सरसाइज बिकॉज नेसेसरी क्यों है भाई, तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाता है एक्सरसाइज, इसलिए ये ज़रूरी है। ठीक है, फिर पूछा है कि पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है। पैसेज में सीधा सीधा सा पता चलता है कि पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है, बेनिफिट ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ द एक्सरसाइज हो जाएगा। 44 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 44 क्वेश्चन में पूछा है कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ द सक्सेस। तो हमें बताना है कि भाई कौन कौन से इसमें से सही है। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, सही बात है। कठोर परिश्रम ही सफलता की चाबी है, यहाँ पे कुंजी को चाबी लिख दिया, सफलता को सफलता ही लिखा है। कड़ी मेहनत को कठोर परिश्रम लिख दिया, तो दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों सही है। कठिन काम से सफलता प्राप्त होती है, हार्ड वर्क से है जो है ना वो कठिन काम से सफलता प्राप्त होती है, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सफलता प्राप्त होने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे की के जो है ना लिए वर्ड कुंजी लिखा है, दोनों के दोनों इनकरेक्ट है, ऊपर वाले दोनों सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 इज द राइट आंसर। 45 पे आते हैं। एकमात्र प्रकार की आदि परिपक्व कोशिकाएं। तो कौन सी कोशिकाएं होती है भाई, जो क्या होती है कि पहले परिपक्व होती है, उसके बाद में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की ऐसा स्पेशल उनमें क्या होती है, क्वालिटी होती है। कौन सी होती है भाई, कैपेसिटी, स्टेम सेल्स। राइट आंसर क्या है, स्टेम सेल्स जो है ना वो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, स्टेम सेल्स। आ जाते हैं 46 क्वेश्चन के ऊपर। सब जानते हो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, गीदड़ नृत्य क्या होता है, शेखावाटी में होता है, होली के जो है ना वो उपलक्ष्य पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नौकर से कपड़े धुलवाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, तो नौकर से प्रेरणादायक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगा, प्रेरणादायक क्रिया। आग लगने के ऊपर कुआं खोदना, सब जानते हैं कि विपत्ति आ जाती है, उसके बाद में हम तुरंत क्या सोचते हैं, समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। अमूल्य के लिए क्या होगा भाई, जिसका मूल्य नहीं आंका जा सके वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए अमूल्य हो जाएगा। उसके बाद में 50 राइट आंसर क्या हो जाएगा, 360 सूट जो है ना वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में अपन जो है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट वाले जो 50 क्वेश्चन है वो हम अगले सेशन में अपलोड करेंगे। आप इतने क्वेश्चन इनको देखोगे, इतने में हम अगला सेशन अपलोड कर देंगे, जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी जो है ना यूज नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन को आप जरूर से देखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।